गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करने वाले हैं 4 सितंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 4 सितंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में हम क्या देखने वाले हैं? जो भी कल तक के क्वेश्चन हो जाते हैं, जिनकी हमारे एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है, हम उन क्वेश्चन को कवर करेंगे। उनके साथ साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो स्टैटिक फैक्ट्स हो जाते हैं या उनसे रिलेटेड जो पीछे करंट अफेयर्स में क्वेश्चन रहे हैं, उन सभी को भी हम रिवाइज करेंगे। और क्या करेंगे? और हम जो कल हमने करंट अफेयर्स पढ़ी थी, उनका रिवीजन भी हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली टुक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोजेक्ट सी बर्ड। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी हाल ही में कौन बन गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोजेक्ट सी बर्ड? जल्दी बताओ कौन बन गए हैं। अच्छा मैम, पहले ये तो बता दो कि प्रोजेक्ट सी बर्ड क्या है। ओह नाइस क्वेश्चन। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट सी बर्ड है, ये प्रोजेक्ट सी बर्ड है क्या। देखो, जो हमारा ये प्रोजेक्ट सी बर्ड है, ये क्या हो जाता है? ये है हमारा लार्जेस्ट, क्या है? हमारा सबसे बड़ा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम हो जाता है। ये क्या हो जाता है? लार्जेस्ट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्जेस्ट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रोग्राम हो जाता है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है? तो देखो, कर्नाटका जो हो जाता है, कर्नाटका जो हो जाता है, कर्नाटका के कहां पर? कर्नाटका के कन्वर, कर्नाटका के कन्वर में बनाया जा रहा है कन्वर नेवल बेस। कन्वर, कन्वर नेवल बेस, कन्वर नेवल बेस। और ये जो नेवल बेस होने वाला है, ये लार्जेस्ट नेवल बेस होने वाला है। यहाँ 2 बड़े बड़े पियर होंगे, उसके साथ साथ 7 टावर्स होंगे, 320 हाउस होंगे जो नेवल ऑफिसर्स है और जो सिविल डिफेंस ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए यहाँ पे 320 हाउस बनाए जा रहे हैं। तो ये जो है, ये नेवल बेस डेवलप किया जा रहा है कर्नाटका में। मैम, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? है सही तो था तो ना, मुंबई में है तो वेस्ट में नेवल जो बेस है। हाँ, मुंबई में नेवल बेस है, लेकिन हमें कब एहसास हुआ? 1971 की जब वॉर हो रही थी, किसके बीच में हुई थी? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब 1971 में वॉर हुई थी, तब हमें एहसास हुआ कि हमें सारी डिपेंडेंसी एक ही नेवल बेस पर नहीं रखनी चाहिए, जो कहां पर है? वेस्ट में, मुंबई पर, मुंबई में। तो तब डिसाइड किया गया कि यहाँ पर एक और नेवल बेस बनाया जाएगा। और अभी इस नेवल बेस के नए डायरेक्टर जनरल जो है, वो कौन बन गए? क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है। समझ में आ गया ना कि क्या क्या प्रोजेक्ट है, क्यों बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है? इतनी चीजें तो क्लियर है। देख लेते हैं हम जो डायरेक्टर जनरल बने हैं, ये डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं। अच्छा, जो राजेश धनखड़ जी है, अब इनका नाम हमने पढ़ा पढ़ा नहीं लग रहा। ओके, उपेंद्र द्विवेदी जी का नाम तो पढ़ा हुआ लग रहा है ना। ये क्या हो जाते हैं? आर्मी के चीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जाते हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी जी कौन हो जाते हैं? ये नेवी के चीफ हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? ये नेवी के चीफ हो जाते हैं, चीफ हो जाते हैं। उसके बाद वी आर यानी कि विवेक राम चौधरी किसके चीफ हो जाते हैं? ये हो जाते हैं हमारी जो एयरफोर्स हो जाती है, इंडियन एयरफोर्स के चीफ हो जाते हैं। अब नाम क्या बचा? राजेश धनखड़ जी। तो राजेश धनखड़ जी बन गए हैं क्या? राजेश धनखड़ जी बन गए प्रोजेक्ट सी बर्ड के, प्रोजेक्ट सी बर्ड के क्या? डायरेक्टर जनरल। ये हो जाते हैं कौन? राकेश धनखड़ जी। और ये डायरेक्टर जनरल बन गए हैं प्रोजेक्ट सी बर्ड के। अच्छा, वैसे तो हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पर फिर भी चलो रिवाइज करते हैं। जो डायरेक्टर जनरल होते हैं, हमने कितने सारे अभी हाल फिलहाल में डीजी पढ़े हैं कि अभी इसका डीजी बन गया, उसका डीजी बन गया। फटफट से रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना। और नोट डाउन कर रहे हो ना? हाथ में कॉपी पेन है ना? है? अगर नहीं है तो भाग के उठा के लेके आओ, तब तक मैं लिख रही हूँ। सबसे पहले आप मुझे ये बता दो, सीआईएसएफ, अपने हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि सीआईएसएफ के डीजी कौन बन गए हैं? रजविंदर सिंह, रजविंदर, 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 रजविंदर सिंह, रजविंदर सिंह भाटी, ये क्या बन गए हैं? सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल। उसके बाद आपको क्या नाम याद आ रहा है? एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के भी डायरेक्टर जनरल नए बन गए हैं। उनका नाम क्या हो जाता है? बी श्रीनिवासन, बी श्रीनिवासन। उसके अलावा क्या याद आ रहा है आपको? हाँ मैम, हमें रेलवे बोर्ड भी याद है। हाँ, वेरी गुड। जो रेलवे बोर्ड हो जाता है, जो
रेलवे बोर्ड हो जाता है, उसके नए डीजी कौन बन गए हैं? सतीश कुमार। सतीश कुमार, यहाँ पे कौन थी पहले? जया वर्मा थी, जो कि फर्स्ट फीमेल डीजी हो जाती थी इस पोस्ट पे, उनको रिप्लेस करके अब कौन बन गए? सतीश कुमार जी बन गए। इतनी चीजें क्लियर है ना? पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? ये सारी चीजें क्लियर है ना? ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हु हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद ओलंपिक ऑर्डर बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो आपसे क्या पूछ रहा है अभी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा किसको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? अब सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि ये जो ओलंपिक कमेटी है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि आईओसी है, हमें इसके बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। जिन बच्चों को पता है फटाफट से बताना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो। क्या पता होना चाहिए? पहली बात ये पता होनी चाहिए कि ये स्टैब्लिश कब हुई थी। ये स्टैब्लिश कब हुई थी? ये स्टैब्लिश हुई थी 23 जून 1894 को। कब स्टैब्लिश हुई थी? 23 जून 1894 को। इसीलिए 23 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? बोलो बोलो, क्या सेलिब्रेट किया जाता है भाई? क्या स्टैब्लिश हुआ था? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो क्या सेलिब्रेट किया जाएगा? ओलंपिक्स डे। बिल्कुल सही बात। क्या सेलिब्रेट किया जाता है? ओलंपिक्स डे। उसके साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए? उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर हो जाते हैं। तो इसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं ल्यूसाने, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ल्यूसाने में इसके क्या हो जाते हैं? इसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि अभी आईओसी के द्वारा किसको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित कर दिया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? उसी को सम्मानित किया गया है जहां पर इस बार 33rd एडिशन जो होस्ट कर रहा था समर ओलंपिक्स का। समर ओलंपिक्स का मैम, ये समर ओलंपिक्स तो कहां पर हो रही थी? तो पेरिस फ्रांस में हो रही थी, सीन रिवर के बैंक पर। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो फ्रांस के कहाँ के? जो फ्रांस के कहां पे हो रहे थे? पहली बात तो पेरिस फ्रांस में हो रहे थे, और फ्रांस की करेंसी क्या हो जाती है? यूरो। तो जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उन्हीं को अभी किससे सम्मानित किया गया? ओलंपिक ऑर्डर से। उनका नाम क्या हो जाता है? एम्यूनल मैक्रोन। तो एम्यूनल मैक्रोन को सम्मानित किया गया ओलंपिक ऑर्डर से। तो आपको क्या ओलंपिक ऑर्डर सुन के किसी इंडियन का नाम भी याद आ रहा है? हाँ, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो चलो मैं याद करवाती हूँ। मैं आपको बहुत सारे हिंट दूंगी और आपको पहचानना है। मैं आपको हिंट दूंगी और आपको पहचानना है कि अभी वो कौन व्यक्ति है, वो कौन भारतीय व्यक्ति हो जाते हैं जिनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। अभी 2024 में जो ओलंपिक्स हुए इन्हीं में सम्मानित किया गया है, और उस नाम को मैं आपको कम से कम नहीं तो हजारों बार पढ़ा चुकी हूँ। पर फिर भी चलो एक बार फिर से, क्योंकि हमने काफी दिनों से याद नहीं किया तो आप तो भूल गए होंगे, खुद तो आपको रिवीजन करना नहीं है ना? चलो मैं आपको हिंट दूंगी, आप पहचानना है। मैं हिंट दूंगी और आप पहचानना। ये वही व्यक्ति हो जाते हैं, ये वही व्यक्ति हो जाते हैं जो भारत के लिए फर्स्ट इंडिविजुअल, जो भारत के लिए फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लेके आए थे। जो भारत के लिए फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लेके आए थे कब? 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में। 2008 में लेके आए थे, और उस टाइम पे ओलंपिक्स कहाँ हो रही थी? बीजिंग में। ठीक है, ये वही व्यक्ति है जो जो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? 10 मीटर एयर राइफल। और इसी कैटेगरी में ये क्या लेके आए थे? गोल्ड मेडल लेके आए थे फर्स्ट इंडिविजुअल कैटेगरी में भारत के लिए। ये 10 मीटर एयर राइफल से बिलोंग करते हैं, यानी कि किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? शूटिंग से। ठीक है, जल्दी जल्दी इनका नाम बता दो, इनका नाम क्या हो जाता है? नहीं समझ में आया? नहीं समझने वाले वैसे समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ और हिंट्स देती हूँ, और जो मैं हिंट देने वाली हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी कि इनके बारे में आपको डेटा मैं बता रही हूँ जो आपको याद रखना है, क्योंकि इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है। तो जरूरी नहीं है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, आपसे जो मैं हिंट दूंगी वो क्वेश्चन पूछने की संभावना भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये जो व्यक्ति है, इनको 2000 में सम्मानित किया गया था अर्जुन अवार्ड से। अर्जुन अवार्ड से, ठीक है। इनको 2002 में इनको सम्मानित किया गया था ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? क्या सॉरी, पहले इनका नाम अब कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहले इनका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उसके अलावा इन्हें 2009 में सम्मानित किया गया था किससे? पद्म भूषण से। और इसके अलावा इन्हें 2024 में इनको सम्मानित किया गया है ओलंपिक ऑर्डर से। तो इनका नाम क्या हो जाता है? जल्दी जल्दी इनका नाम बता दो। हाँ, क्या हो जाता है? अभिनव
बिंद्रा, बिल्कुल सही बात। तो ये सारी बातें आपको अभिनव बिंद्रा के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द प्रोजेक्ट वल्चर काउंट 2024। तो गिद्ध की गणना करने के लिए आपसे पूछ रहा है किसने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो ये किसने किया है, ये लॉन्च किया है WWF। WWF रेसलिंग वाला नहीं है, ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है गिद्ध की जनगणना के लिए। इस बार इनका ये इस बार इस प्रोग्राम का 4th ईयर हो जाता है, और ये जो प्रोग्राम है ये ऑल ओवर द इंडिया, पूरे भारत में कंडक्ट कराया जाएगा। इस प्रोग्राम में क्या होगा, गिद्ध की गणना तो की ही जाएगी, कैसे की जाएगी, इसमें इन्वाइट किया जाएगा जो बर्डर्स हो जाते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट जो बर्ड की स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट हो जाते हैं, जो फोटोग्राफर्स हो जाते हैं, उन सभी को इस प्रोग्राम में बुलाया जाएगा और वल्चर की क्या की जाएगी, काउंटिंग की जाएगी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, विच एडिशन ऑफ डुरंड कप रिसेंटली कंडक्टेड। तो आपसे पूछ रहा है कि जो डुरंड कप हो जाता है इसका कौन सा एडिशन अभी हाल ही में कंडक्ट कराया गया। अब ये जो, उससे पहले में ये पता होना चाहिए कि ये डुरंड कप है क्या। तो ये क्या हो जाता है, डुरंड कप ये ट्रॉफी हो जाती है, क्या टूर्नामेंट हो जाती है किसकी, फुटबॉल। ये फुटबॉल की क्या हो जाती है, टूर्नामेंट हो जाती है। उसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम कब कंडक्ट कराई गई थी, 1888 में। कब कराई गई थी, 1888 में। कितनी पुरानी है ना। तो ये इस बार इसका कौन सा एडिशन हो जाता है, इस बार इसका 33rd एडिशन हो जाता है। इस बार इसका 33rd एडिशन हो जाता है। और यहाँ पर जो और सुपर इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो क्या हो जाती है कि इस बार जो इसका 133rd एडिशन है, इसको जीत लिया है किसने, इसको जीत लिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने इसको जीत लिया है, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का ये फर्स्ट टाइटल है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का ये फर्स्ट टाइटल है, किसको हराकर जीता है, यानी कि इसमें जो रनर अप रहा, वो कौन रहा, मोहन बगान। मैम ये नाम तो हर बार हम विनर के लिए पढ़ते थे, हाँ बिल्कुल सही समझा आपने। ये नाम हम हर बार विनर के लिए पढ़ते थे, लेकिन इस बार मोहन बागान को हराकर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने इस जो डुरंड कप है इसको जीत लिया है। वैसे इस डुरंड कप को सबसे ज्यादा बार, मैक्सिमम सबसे ज्यादा बार, यानी कि 17 टाइटल, इसके 17 टाइटल मोहन बागान ने ही जीते हुए हैं, जो कि मैक्सिमम हो जाते हैं। ठीक है, इस बार किसने जीत लिया है, इस बार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने इसको जीत लिया है मोहन बागान को हराकर। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट मार्क्ड इट्स इनॉग्रल डिप्लॉयमेंट इन द यूरोप बाय द पार्टिसिपेटिंग इन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद फ्रांस। आपसे क्या पूछ रहा है कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी फ्रांस के साथ, आपसे पूछ रहा है उसमें किस, जो हमारा नेवल शिप है उसने पहली बार पार्टिसिपेट किया किसी एक्सरसाइज में यूरोप में। पहली बात यहाँ पे, उससे भी पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि किस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, किस एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया, कहां पर पार्टिसिपेट किया। उससे पहले हमें ये तो पता हो कि एक्सरसाइज कौन सी थी। तो अभी क्या हो रही थी, वरुणा एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज हो रही थी, वरुणा। किसके बीच में होती है ये वरुणा एक्सरसाइज, इंडिया और फ्रांस के बीच में। इंडिया और फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। इस बार इसका 22nd एडिशन था। होस्ट कौन कर रहा था इसको, होस्ट कर रहा है इसको फ्रांस। किसकी एक्सरसाइज हो जाती है, ये भी लिख लेना, नेवल एक्सरसाइज हो जाती है। क्या हो जाती है, ये नेवल एक्सरसाइज हो जाती है, फ्रांस इसको होस्ट कर रहा था। तो इस बार पहली बार जो हमारा नेवल एयरक्राफ्ट है P-81, इसने पहली बार इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है, किसी भी यूरोप में एक्सरसाइज में इसने पहली बार पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, वरुणा तो हो जाती है हमारी फ्रांस के साथ नेवल एक्सरसाइज। मैम तो फिर जो मिलिट्री एक्सरसाइज है और एयरफोर्स की एक्सरसाइज है वो कौन सी होती है, उनका क्या नाम है। देखो उनके नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो याद रखना उनका क्या नाम हो जाता है। हमारी फ्रांस के साथ, इंडिया की फ्रांस के साथ जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, उसका नाम क्या हो जाता है, गरुड़। और जो हमारी फ्रांस के साथ ही आर्मी की एक्सरसाइज हो जाती है उसका नाम क्या हो जाता है, शक्ति। ये दोनों नाम भी याद रखना, ये दोनों नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अभी पहली बार ये भी याद रखना, पहली बार जो हमारा P-81 है इसने पार्टिसिपेट किया है फ्रांस में, एक्सरसाइज हो रही है इसमें पहली बार पार्टिसिपेट किया है। आपसे पूछ लेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो वरुणा एक्सरसाइज हो रही है उसमें भारत की तरफ से किस किस एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया है। तो किसने किया है, P-81 ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, जस्टिस नवाब सिंह इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू रिजोल्व द डिस्प्यूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो जस्टिस हो जाते हैं नवाब सिंह,
जो जस्टिस हो जाते हैं नवाब सिंह, आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको इनको किस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए इनका गठन किया गया है, किस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए जो जस्टिस नवाब सिंह हो जाते हैं इनका गठन किया गया है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए यहाँ पर, ये जो नवाब सिंह है, ये जो जस्टिस नवाब सिंह है, ये है कौन? देखो ये फॉर्मर चीफ जस्टिस है। क्या है ये? फॉर्मर चीफ जस्टिस है। कहाँ के फॉर्मर चीफ जस्टिस है ये? फॉर्मर चीफ जस्टिस है कहाँ के? हरियाणा और पंजाब के। हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और पंजाब के फॉर्मर चीफ जस्टिस हो जाते हैं, यानी कि हरियाणा और पंजाब के हाईकोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस हो जाते हैं। तो इनको इनको इनका गठन किया गया, जो फार्मर प्रोटेस्ट एट शंभू बॉर्डर है, इसको सुलझाने के लिए इनका गठन किया गया। अब ये क्या है मैम? देखो आपको पता है कि जो फार्मर्स है वो काफी दिनों से एमएसपी के लिए क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो फार्मर्स है वो एमएसपी को लीगलाइज, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगलाइज करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो फार्मर्स ने क्या किया? उन्होंने कहा कि वो अंबाला, जो अंबाला है, अंबाला से अंबाला दिल्ली हाईवे से जा रहे थे, तो वहां पे बैरिकेड लगा के इनको कहां पर रोक दिया गया? जो शंभू बॉर्डर है, जो शंभू बॉर्डर है, शंभू जो बॉर्डर है उस पर इनको रोक दिया गया। तो वहां पर क्या हो गया? विवाद। उस विवाद को सुलझाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नवाब सिंह का गठन किया गया है कि भाई इसको एमिकेबली यानी कि शांतिपूर्वक प्यार से इस मामले को आप सुलझा दो। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? तेजिंदर सिंह has been appointed as the deputy chief of which of the following? तो आपसे क्या पूछ रहा है कि जो तेजिंदर सिंह है इनको अभी हाल ही में कहाँ के उप प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है? तो इनको उप प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है कहां पर? इंडियन इंडियन एयरफोर्स में। और इंडियन एयरफोर्स में भी कहां पर? इंडियन एयरफोर्स की जो सेंट्रल कमांड हो जाती है, इंडियन एयरफोर्स की जो सेंट्रल कमांड हो जाती है, वहां के कमांडिंग इन चीफ बन गए हैं। मैम ये सेंट्रल कमांड कहाँ हो जाती है इंडियन एयरफोर्स की? अच्छा, कितनी कमांड होती है वैसे बताना जरा? एयरफोर्स की कितनी कमांड होती है? आप मुझे फटाफट से बता दो। बताए आपको? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ये, डिफेंस वालों के लिए तो बहुत सुपर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सॉरी, लेकिन आप सभी लोगों को भी पता होना चाहिए, जो कोई एसएससी का या कोई वैसे अदर वनडे एग्जाम दे रहे हैं। आपको पता है कमांड्स? नहीं पता? चलो तो हम कमांड्स आज पढ़ लेते हैं। देखो हम सारी ही पढ़ लेते हैं, सेंट्रल को छोड़ो आप। एयरफोर्स के बारे में अगर हम बात करें, एयरफोर्स के अगर बारे में हम बात करें तो एयरफोर्स की कितनी कमांड्स होती है? एयरफोर्स की 7 कमांड्स होती है। एयरफोर्स की 7 कमांड्स होती है। 7 कमांड्स कौन कौन सी होती है मैम? कैसे याद करें? देखो कमांड्स याद करने का सिंपल तरीका है, आप ऐसे ऐसे डायरेक्शन ड्रॉ कर लो। ये क्या होती है? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। और ये क्या हो जाएगी? साउथ वेस्ट। ये क्या हो जाएगी? साउथ वेस्ट। ठीक है, तो देखते हैं हम कमांड। 7 कमांड मैंने आपको बताई, तो देखते हैं 7 कमांड कहां कहां पर होती है, कौन कौन सी कमांड हो जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रल कमांड के बारे में, सबसे पहले अगर हम बात करें एयरफोर्स की सेंट्रल कमांड के बारे में, तो एयरफोर्स की जो सेंट्रल कमांड है ये कहां पर हो जाती है? प्रयागराज। प्रयागराज। इसके बाद हम बात करें ईस्टर्न कमांड की, तो ईस्टर्न कमांड कहां हो जाती है? शिलोंग। ईस्टर्न कमांड कहां पर हो जाती है? शिलोंग में हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें वेस्टर्न कमांड की, तो ये कहां पर हो जाती है? वेस्टर्न कमांड के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहां पर हो जाती है? न्यू दिल्ली में। साउथ वेस्टर्न कमांड के बारे में बात करें तो ये कहां पर हो जाती है? गांधी नगर में हो जाती है। सदर्न कमांड के बारे में हम बात करें तो ये कहां पर हो जाती है? तिरुवनंतपुरम में हो जाती है। तिरुवनंतपुरम में हो जाती है। कैसे याद करना है मैम? ऐसे ही मैप ड्रॉ करो, 2-3 बार बनाओ, याद हो जाएगा। ठीक है, ये कितनी कमांड हो गई? 1 2 3 4 5। ये तो मैम 5 ही हुई है, बाकी बची हुई 2 कमांड्स कहाँ है? तो देखो बाकी बची हुई जो 2 कमांड्स होती है उनमें से एक तो होती है मेंटेनेंस कमांड। जो मेंटेनेंस कमांड है एयरफोर्स की, वो कहां पर हो जाती है? नागपुर में। और एक हो जाती है ट्रेनिंग कमांड। ट्रेनिंग कमांड, और ये जो ट्रेनिंग कमांड है ये कहां पर हो जाती है? बेंगलुरु में। बिल्कुल सही बात। जो बच्चे जो बच्चे एफकेट का एग्जाम दे रहे होंगे उनको कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? दूंदीगल। कहाँ पे है? हैदराबाद में, है ना? दूंदीगल एयरफोर्स एकेडमी है ना दूंदीगल हैदराबाद में। तो इतनी चीजें क्लियर है? क्या कह रहे हो? मैं मामी की भी बता दो, क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर चलो एक बार आर्मी की भी देख लेते हैं। बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। कुछ बच्चे क्लास देख के बाहर से ही भाग जाएंगे, अरे यार मैम ने ज्यादा क्लास ले ली, है ना? 2-3 मिनट 4 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ के हमसे तो कहा, हमें तो बस दम घुटने लगेगा ना हमारा, तो 4 मिनट क्लास में एक्स्ट्रा बैठ के।
जो आर्मी है, आर्मी की भी कितनी कमांड हो जाती है, आर्मी की भी 7 कमांड हो जाती है। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं, जो सच में पढ़ना चाहते हैं, उनको उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कि कितनी मिनट की क्लास हो रही है, ये लेनी है नहीं लेनी है। और जब मैं कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्लास थोड़ा लेट हो गई, या फिर मतलब ऐसा बहुत ही कम होता है, वैसे तो एक दो बार ये अभी तक हुआ है ऐसा, या फिर नहीं किसी कारणवश नहीं हो पाई, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मैम, मतलब अच्छा लगता है वो मुझे देख के कि आप लोग सीरियस हो, है ना। वो देख के भी मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा आपको फर्क पड़ता है कि भाई आज क्लास नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई, या पीडीएफ नहीं मिली, तो आप सीरियस हो, ये भी एक अच्छी चीज है। अगर हम बात करें यहाँ पे आर्मी के बारे में, तो आर्मी की भी कितनी कमांड होती है, आर्मी की भी कितनी कमांड होती है, आर्मी की भी 7 कमांड होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें, अच्छा कई बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा कि एयरफोर्स की नदन कमांड कहाँ होती है, या कौन सी कमांड है इनमें से जो होती ही नहीं है एयरफोर्स की। तो नदन कमांड एयरफोर्स की नदन कमांड नहीं है, एयरफोर्स की नदन कमांड नहीं है, ये याद रखना। ये बहुत बार, ये कई बार तो सीडीएस में क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो ये याद रखना। बाकी कमांड तो डायरेक्टली पूछ ही लेगा, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। जो हमारी आर्मी की कमांड हो जाती है, आर्मी की नदन कमांड कहाँ है, उधमपुर। और उधमपुर कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। जो वेस्टर्न कमांड है, ये कहाँ है, चंडी मंदिर। चंडी मंदिर कहाँ है, हरियाणा में। जो साउथ वेस्टर्न कमांड है, ये कहाँ हो जाती है, जयपुर में। जयपुर में, ठीक है। जो सदर्न कमांड हो जाती है, वो कहाँ पर हो जाती है, पुणे में। सेंट्रल कमांड कहाँ पर हो जाती है, लखनऊ में। लखनऊ में। उसके बाद कौन सी बची, अब बची हमारी ईस्टर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड कहाँ हो जाती है, कोलकाता में। कोलकाता में। और कितनी कमांड हो गई है, 1 2 3 4 5 6। एक कौन सी कमांड बची, एक कौन सी कमांड बची, ट्रेनिंग कमांड। जो ट्रेनिंग कमांड है वो कहां पर हो जाती है, शिमला में। शिमला में। अब बचा कौन हमारा, बची हमारी नेवी। तो फटाफट से हम नेवी की भी देख लेते हैं, नेवी को ही क्यों छोड़ना। जो नेवी, नेवी की कितनी कमांड हो जाती है, नेवी की बस 3 ही कमांड से, कितनी कमांड से, 3 ही कमांड से। ये थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पार्टीशन ऐसे है, ठीक है। कौन कौन सी 3 कमांड्स हो जाती है नेवी की, नेवी की 3 कमांड्स हो जाती है, कौन कौन सी। जो वेस्टर्न कमांड है वो मुंबई में हो जाती है। जो सदर्न कमांड है वो कोची में हो जाती है। और जो ईस्टर्न कमांड है वो विशाखापट्टनम में हो जाती है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, कोई याद रखना, ठीक है। कोई बात नहीं, आज हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई तो चलेगा। अब जो हमारी सेंट्रल कमांड है, उसके जो डायरेक्टर है वो कौन बन गए हैं, ये बन गए तेजिंदर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय पीएम मोदी रिसेंटली अप्रूव टू स्टैब्लिश अ सेमीकंडक्टर यूनिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो सेमीकंडक्टर की यूनिट है, आपसे पूछ रहा है कि अभी जो मोदी जी के उनके द्वारा कमेटी बनाई गई थी, उसने कहा कि कहां पर जो सेमीकंडक्टर की यूनिट है वो लगाई जाएगी, कहां पर लगाई जाएगी, वो लगाई जाएगी कहां पर, गुजरात में। गुजरात में भी कहां लगाई जाएगी, जो संदा गुजरात है वहां पर लगाई जाएगी सेमीकंडक्टर की चिप। आप सभी लोगों को पता होगा कि सेमीकंडक्टर आज की लाइफ में सेमीकंडक्टर कितने जरूरी है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा, विच एडिशन ऑफ हॉकी इंडिया कांग्रेस रिसेंटली होस्टेड बाय लखनऊ। तो लखनऊ के द्वारा अभी हॉकी इंडिया जो कॉन्फ्रेंस, जो हॉकी इंडिया कांग्रेस है, इसको होस्ट किया गया। आपसे पूछ रहा है इसका कौन सा एडिशन हो जाता है, तो इसको 14th एडिशन हो जाता है। अच्छा, 14th एडिशन इसका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच एडिशन ऑफ द फाउंडेशन डे, which edition of the foundation day recently observed by Indian Post Payment Bank on 1st September। तो आपसे क्या पूछा है कि इंडियन पोस्ट जो पेमेंट बैंक हो जाता है, इसके द्वारा 1st सितंबर को कौन सा अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। अब ये जो इंडियन पोस्ट बैंक हो जाता है, ये जो इंडियन पोस्ट बैंक हो जाता है, पोस्ट पेमेंट बैंक हो जाता है, इसकी स्थापना होती कब है, 2017 में। 2017 में इसकी स्थापना होती है। और इस बार कौन से बार स्थापना दिवस हो जाएगा इसका, 7th। कौन से बार, 7th। 17 में स्थापना हुई थी, इस बार 24 चल रहा है, तो कौन सा स्थापना दिवस हो गया, 7th। ठीक है, हेडक्वार्टर्स के कहा जाते हैं, हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में हो जाते हैं, ठीक है। और हम 2 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं, जल्दी बताओ, ये आपका क्वेश्चन फॉर यू है अभी तक के लिए। वैसे इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ये आपका क्या हो जाता है, क्वेश्चन फॉर यू हो जाता है। नेक्स्ट, अच्छा आज के हमारे जो क्वेश्चंस थे वो यहीं तक थे। सेवेंथ जो फाउंडेशन डे है वो सेलिब्रेट किया गया अभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का। अब हम फटाफट से क्या देख लेते हैं, रिवीजन क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोगों ने, मुझे ऐसी आशा है, उम्मीद है, ऐसा विश्वास है, और मुझे पता है आप लोग मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगे कि आप लोगों ने रिवीजन किया होगा, कल के क्वेश्चंस के नोट्स बनाए होंगे। अब मैं फटाफट से क्वेश्चन पढ़ूंगी, है ना। आज वैसे ही क्लास थोड़ी सी लंबी पहुंचाएगी, अब मैं फटाफट से क्वेश्चन पढ़ूंगी, आपको आंसर करते हुए चलना है। आप अच्छे बच्चे हो, आपने रिवीजन किया होगा, और जो मैंने आज पढ़ा है ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा के ये सारी चीजें कवर कराई है, और यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे किसी ना किसी एग्जाम में।
अब हम क्या कर लेते हैं, आ जाते हैं अपनी फटाफट से रिवीजन पे। रिवीजन में हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है, अभी कौन सा सब ऑर्बिटल टूरिज्म मिशन है जो लॉन्च किया गया ब्लू ओरिजिन के द्वारा, तो एनएस न्यू शेपर 26 को लॉन्च किया गया। 25 में हमारे गोपीचंद थोटाकुरा जी गए थे। नेक्स्ट आपसे पूछे कि रमन मैग्सेसे अवार्ड का इस बार कौन सा एडिशन था, कौन सा एडिशन था। अच्छा, ये आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू है, ये आपके लिए क्या हो जाता है, क्वेश्चन फॉर यू। आप लोग मुझे ये बताओगे रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में, आप लोग मुझे सारी चीजें बताओगे कि कौन सा एडिशन था, ये आंसर तो आप करोगे। इसके साथ कि किन किन लोगों को अवार्ड ये दिया गया, इसको किस नाम से हम जानते हैं, इसको किस नाम से हम जानते हैं, है ना, ये सारी चीजें, कब ये फर्स्ट टाइम दिया गया। मैंने आपको बहुत सारी चीजें कल इसके बारे में कराई थी ना, कब फर्स्ट टाइम दिया गया, कौन फर्स्ट इंडियन पर्सन थे जिनको दिया गया, ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि ये भी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया करो, सभी बच्चे आंसर किया करो कमेंट बॉक्स में। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन, और रिवीजन बार बार रिवीजन करोगे तभी तो चीजें याद रहेगी ना। कहती हूँ ना मैं, मैक्सिमम रिवीजन इज द की टू सक्सेस, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, है ना। तो इसका आंसर आपको कहाँ करना है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछे कि सी बॉक्स पोर्टल जो है ये किसने लॉन्च किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछे कि BNT116 है, ये जो वैक्सीन है किसके द्वारा डेवलप की गई, ये बायो एंड टेक के द्वारा डेवलप की गई। अगला क्वेश्चन हो जाता है जो शिप अतल्य है, अतल्य है शिप, अतल्य कहाँ का हो जाता है, स्पेनिश शिप हो जाता है। इसके साथ हमारे इंडियन नेवी के कौन सा शिप ने पार्टिसिपेट किया, INS तबर ने मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुई थी जो स्पेन के साथ उसमें। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि जो ग्लोबल फिन सिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई गई, कहाँ पर, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि इंडियन आर्मी ने अभी लॉन्च किया है किस प्रोजेक्ट को, तो इंडियन आर्मी ने अभी लॉन्च किया है कौन सा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नमन। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि NHPC, SECI, रेल टेल और SJVN, इनको भी कौन सा स्टेटस मिल गया है, इन चारों कंपनियों को नवरत्न का स्टेटस मिल गया। और अभी हमारी कितनी 25 नवरत्न कंपनियां जो है वो हो गई है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, अभी फिक्की के द्वारा किसको यूथ यूथ आइकन के अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो किसको ये किया गया, किसको, आयुष्मान खुराना, नीरज चोपड़ा को। लास्ट क्वेश्चन हमारा कल का क्या हो जाता है कि 75th फाउंडेशन डे पर नया फ्लैग और इंसिग्निया लॉन्च किया गया सुप्रीम कोर्ट का, आपसे पूछा है किसके द्वारा, तो हमारी जो प्रेसिडेंट हो जाती है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था ना अभी कि हम वर्ल्ड कोकोनट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 2 सितंबर को हम वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट करते हैं। और आरती सिंह जो है ये अंडर 20 चैंपियनशिप में पहला ब्रॉन्ज मेडल लेके आ गई है भारत के लिए 10,000 मीटर रेस वॉक में। नेक्स्ट क्या हो जाता है, नेक्स्ट बस आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। पीडीएफ मैम कहाँ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी कहाँ पर, हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर 7300 के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आप जुड़ जाना और आपको डेली पीडीएफ नोट्स यहीं पर मिलते हैं। और क्लास अगर नहीं हो रही है, क्लास वैसे तो डेली होती है, अगर क्लास में कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी चीजें है, कुछ भी मुझे अपडेट करना होता है, तो वो भी मैं कहाँ पर करती हूँ, टेलीग्राम पर। ठीक है, तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाना, इससे आपको क्या होगा, आप अपडेट रहोगे कि क्या चीजें हो रही है, क्या चल रही है, नोट्स आपको मिलते रहेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक क्या कीजिए, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।